जब हम अल्लाह के लिए ये कोई काम करते हैं और हम ये सोचते हैं कि उसने हमारे साथ जो भी ज्यादती की है उसको फॉरगेट करके और हम जो है उससे मिल लेते हैं जाके। हाँ, अगर वो बुला रहा है हमें तो हम उससे मिल लेते हैं। लेकिन सर फिर यहाँ पर ना ये जो हस्बैंड होते हैं वो कहते हैं नहीं मिलना है। अब जाहिर है मैं तो वाइफ हूँ और मुझे तो उनके उनके हुक्म के मुताबिक काम करना चाहिए और उनको भी उदास नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं नहीं मिलना है, नहीं मिलना है। अब सारा घर एक तरफ से कह देता है कि नहीं मिलना है, वो कहते हैं नहीं मिलना है। लेकिन खैर मैंने इस दफा ऐसा किया कि उनको नाराज करके और मैं मिल ली। क्योंकि वो मुझे पता था कि ये सामने वाला अपने उस एक्शन की वजह से अब कंपनसेट करना चाह रहा है। तो जब एक बंदा कंपनसेशन के इस लेवल पे आ गया है तो फिर मैं क्यों पीछे हटूं ना। तो मुझे कर लेना चाहिए। तो अब बताएं कि मैं एक तरफ एक को नाराज कर रही हूँ और दूसरी तरफ एक को मना रही हूँ। एक ये सिचुएशन, और एक सर एक बात और सुनिएगा। दूसरा ये कि एक ईगो जो अंदर होती है ना, वो कभी कभी बड़ा डिस्टर्ब करती है कि तुमने अपने आप को गिरा लिया है। और चूंकि सामने वाला तो हमारा पर्सपेक्टिव नहीं जान रहा, क्योंकि हमने तो आपसे ट्रेनिंग ले ली थोड़ी सी और हम इस जगह खड़े हो गए कि हम हमेशा एम्पैथी के साथ सोचते हैं दूसरों के लिए। लेकिन दूसरे लोग थोड़ी सोचते हैं, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है कि ये सब करना है नहीं करना है, क्या ईगो, क्या परसेप्शन, क्या ऑब्जर्वेशन और ये सारी चीजें। तो आप बताएं कि फिर जब हम इस तरह करते हैं तो वो जो ईगो होता है ना कि हमने अपने ईगो खत्म किया है, तो वो तंग करता है। कहीं वो हमें जलील ना करवा दे। हाँ हमें मजीद आगे कभी हमें और नीचा ना करवा दे। ये ना, ये चीजें भी चल रही होती है ना साथ साथ। आप ये ये दोनों सवालों का जवाब दीजिए, मियाँ के हवाले से भी और इधर से भी। देखिए, मेरे ख्याल है वो इसको समझ नहीं रहे पूरी तरह से, शायद समझ में नहीं आई उनको बात। कहीं ना कहीं उनके दिल में ये ख्याल है कि आप ये उनसे मिलना चाहती हैं, इस वजह से वो, अगर अगर कोई नाराज़ी है, अगर आप ये बात उनको कम्युनिकेट करें कि देखें मुझे, यानी आई एम रियली कंसर्न्ड कि आपकी जो नाराज़ी है मैं नहीं लेना चाहती, लेकिन बहरहाल मेरे रब का ये हुक्म है तो मुझे इसको करने की इजाज़त दें। यानी ये मेरे भी कोई ख्वाहिश नहीं है। इट इज़, अगर मेरे ऊपर सिर्फ डिपेंड करता तो मैं भी शायद ना मिलती जो कुछ। आई डोंट नो अबाउट द सिचुएशन, लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी है तो ये उनको कम्युनिकेट कर दें कि ये कोई, अगर सिर्फ मैंने अपने अपने बेसिस पे फैसला करना होता तो शायद मैं यही करती कि ना मिलूं। लेकिन मुझे ये ख्याल आता है कि ये अल्लाह ताला की पसंद के मुताबिक यही करना चाहिए, और अल्लाह ताला को ये सख्त नापसंद है कि हम अपने रिश्तों में दूरियां पैदा होने दें, या जिस हद तक मैं कर सकता हूँ मैं करूँ। और ये पहली बात का जवाब, इससे इसको ट्राई करके देखें कि क्या ये इससे हो जाता है। यानी बहरहाल जी सर। आपका जो फैसला है दैट इज़ नॉट रॉन्ग, ये बात ज़हन में रखिए। यानी दिस इज़ व्हाट यू थिंक इज़ गॉड्स डायरेक्टिव। वो जो है ना जी कि ला ताअता लिमखलूकिन फ़ी मासियतिल खालिक, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी तर्जुमा किसी बताएं की सर। किसी की भी अतात जो है वो खुदा की नाफरमानी में नहीं हो सकती, किसी की भी बिल्कुल अतात। सही बात। ठीक है। जी। आप और ये बताएं कि मैं ये हरगिज़ नहीं चाहती कि मैं ये आपको नाराज़ करूं, लेकिन दिस इज़ समथिंग विच माई लॉर्ड वांट्स फ्रॉम मी। ये जो बात है इसको पूरे दर्द दिल के साथ कम्युनिकेट होना चाहिए उनको, कि यानी इट इज़ नॉट योर, ये कोई आपकी आपकी डिज़ायर नहीं है, आपकी ख्वाहिश नहीं है। मैंने तो अपनी डिज़ायर को सबमिट करना है खुदा के आगे। सही। ये जो एस्पेक्ट है मैं जब वो करूंगी टूटेगी सर ना, ये। वो जो डिज़ायर जी का जी। टूटना है उनका आपका, असल में ये वो इस्लाम है जो ज़िंदगी में पैदा होगा। यानी मेरी ख्वाहिशात हमेशा मेरे खुदा के अहकाम के आगे सरेंडर करें, ये है जिस जगह पे मुझे पहुंचना है। और इसमें देखिए जो जो प्रॉब्लम कभी कभी हो जाएगी वो ये है कि आपने ये बात की और फिर कोई ऐसी बात पर आपसे ये आपको कहा जाएगा कि देखें आप उस वक्त तो बड़ी बातें कर रही थी और यहाँ पे आपने ये कर दिया। नहीं, ये गलती हो जाएगी हमसे, हम इंसान हैं, हम असल में किसी कहीं पे भी परफेक्ट जगह पे नहीं खड़े होते। ये जो चीज़ें हैं ये असल में हमारी ईगो को हर्ट करेंगी, और ये ईगो हर्ट होनी चाहिए, ये है जो समझना है। अच्छा अच्छा।
अच्छा इसलिए क्योंकि अच्छा, हम वेरी जिस गुड, बहुत रास्ते को बढ़िया। लेके चल रहे हैं आगे, वो यही तो रास्ता है कि जिसमें हमने अपने आप को खुदा के आगे सरेंडर करना है। इट इज़ नॉट अबाउट माई बीइंग बेटर देन एनीवन, इट इज़ अबाउट माई बीइंग बेटर देन व्हाट आई वाज। ठीक है सर। ठीक है सर, शुक्रिया, बहुत समझ गई। मोस्ट वेलकम।